नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बड़े काम की बात आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, तो इस वीडियो को स्किप करना तो बनता नहीं है क्योंकि वैसे भी आप अपना काफ़ी सारा टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में निकालते रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले 5 से 10 मिनट आप मुझे दीजिए और हो सकता है इन 5 से 10 मिनट में आपको कुछ ऐसा मिल जाए, आप कुछ ऐसा समझ जाएँ, जिससे आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाए या अपने सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन लेकर के आ पाएँ। आप सभी 11th-12th क्लास में पढ़े ही होंगे और 11th-12th क्लास में भी अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो आपने केमिस्ट्री में एक टर्म सुना होगा, एक शब्द सुना होगा उत्प्रेरक, जैसे आप कैटलिस्ट कहते थे। देखिए जो कैटलिस्ट की डेफिनेशन है ना, कैटलिस्ट की जो परिभाषा है, बड़ी शानदार परिभाषा है। इसको आप केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, इसे आप अपने जीवन के पर्सपेक्टिव से देखिए। और जब आप अपने जीवन के दृष्टिकोण से कैटलिस्ट को देखेंगे तो इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी। जैसे कि केमिस्ट्री में हमने कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन इसकी उपस्थिति मात्र ही, मतलब काम नहीं करता, लेकिन ये केवल उपस्थित रहे तो अभिक्रिया की जो गति है ना वो तीव्र हो जाती है, अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। तो ऐसी ही कुछ रिएक्शंस हमारे जीवन में भी चलती रहती हैं। ये रिएक्शंस हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, ये रिएक्शंस हमारी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, ये हमारी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये हमारी बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हमें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं और जब हम इन सभी में से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार अपने जीवन में निराशा, हताशा, डीमोटिवेशन, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी हम टूट जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं बचा पाएँगे। ना तो हम अपनी फैमिली को बचा पाएँगे, ना हम अपनी रिलेशनशिप को बचा पाएँगे, ना ही हम अपना बिज़नेस ठीक से चला पाएँगे और ना ही हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँगे। तो अपनी लाइफ़ में, अपने जीवन में एक उत्प्रेरक का होना बहुत ज़रूरी है, कैटलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपकी अभिक्रिया स्लो होने लगे, जब भी आपके काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ढीला-ढाला पड़ने लगे, तो वो उत्प्रेरक जो है, जो कैटलिस्ट जो आपके जीवन में है, वो कहीं न कहीं आपके काम को तीव्र कर दे, आपको एक मोटिवेशन प्रदान करे, आपको एक प्रेरणा दे जिससे कि आप ठीक तरीके से इन सभी कामों में से जो कोई भी काम आप कर रहे हो, उसको ठीक तरीके से कर सकें। तो मैंने अपनी एक आदत के बारे में आपको नहीं बताया जो पिछले काफ़ी महीने से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ बुक्स पढ़ने की आदत डालने की कोशिश कर रहा था और पिछले काफ़ी महीनों से मैं ये काम करता चला रहा हूँ जो कि अब कह सकता हूँ कि मेरी हैबिट में ये सारी चीज़ें आ गई हैं और मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैं केवल बुक्स के ही नाम आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा, ये पूरी चीज़ आप समझिएगा कि मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूँ कि मैंने कुछ महीनों से ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने अब तक काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। जैसे कि सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, तो ये बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये सबसे पहली किताब थी जो कि मुझे काफ़ी शानदार लगी और ये ऐसी किताब है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपको बार-बार पढ़ना चाहिए, बार-बार इस बुक का एनालिसिस करना चाहिए। मैं पहले किताबों के नाम बता रहा हूँ और जो सोच रहे हैं ना आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको बाद में बताइएगा। ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके बाद में मैंने जो दूसरी बुक पढ़ी थी वो थी यू कैन। इसके बाद में जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी अब तक की जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, वो ये वाली बुक है एल्केमिस्ट। ठीक है, कभी इसका रिव्यू दूंगा आपको फुर्सत में जब बैठ के कि ये किताब क्या बताती है और इस किताब की लर्निंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैंने पढ़ के एक एक चीज़ इनसे निकाली है, एक एक चीज़, मतलब जैसे पूरी बुक है, जैसे एल्केमिस्ट आप पढ़ रहे हैं तो एल्केमिस्ट में से जो इसका जो सार है, इसकी जो समरी है वो क्या है, ये बुक हमें क्या बताना चाहती है, वो मैंने निकाला। इसके अलावा डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक है द ग्रेट ट्रूथ्स दैट सेट अस फ्री। इसके अलावा जेम्स एलन की बुक है शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी, और एक शिव खेड़ा जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जीत आपकी, बहुत फेमस किताब है, शानदार किताब है। और अभी रिसेंटली जो मैंने ख़त्म करी है किताब वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा है और बहुत सारी शानदार चीज़ें इस किताब में मिलती हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो सर हमसे भैया ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ही कंप्लीट नहीं हो रही, इसको ही हम नहीं पढ़ पा रहे, तो ये किताबें पढ़ के हम क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा एक साथ किताबें पढ़िए, आप एनालाइज करिए अपने टाइम को कि आप कितना टाइम यूट्यूब पर फालतू की चीज़ें देखने में वेस्ट करते हैं, या कितना टाइम ऐसा है आपका जिन्हें आप घूमने में, फिरने में या फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जहां से आपको कोई आउटपुट न तो मिला है और न फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ऐसा टाइम
आप जहाँ भी कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम में आप कोई बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, कोई किताब उठाइए और उसके 2-4 पेज जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हों अपनी प्रिपरेशन से, अपनी तैयारी से, तो उस किताब को पढ़ने की आदत डालिए। ये आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगी, ये आपके लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। उसमें से जो लर्निंग आप सीखेंगे, उसमें से जो चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें से जो बातें आप सीखेंगे, उसमें से जो काम करने के तरीके आप सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे जिसे आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट यही नहीं पढ़ पा रहे एग्जाम के लिए, तो इन किताबों को क्या पढ़ेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर इन बुक्स को आप पढ़ करके देखेंगे और बुक्स पढ़ने की आदत डालेंगे तो जो इतिहास, भूगोल आप नहीं पढ़ पा रहे ना, उसको बहुत इफिशियंसी के साथ आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यही तो है उत्प्रेरक, क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो उसको आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, आप कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस उत्प्रेरक की आपको आवश्यकता है, उस कैटलिस्ट की आपको आवश्यकता है। और ये कैटलिस्ट कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, ये वो ऐसे करके, ये जो आप देखते हैं ना टीवी पे या आप मोबाइल में, बहुत सारी वीडियोस आपको दिखेंगे, तो चिल्लाने से मोटिवेशन नहीं आता यार, समझने से आता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, वो बाहरी कारक नहीं है मोटिवेशन। वैसे मोटिवेशन को जैसे अगर समझा जाए तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव में चला जाएगा, लेकिन रियल मोटिवेशन, जो स्टेबल मोटिवेशन होता है, वो आपका आंतरिक तरीके से आता है, अंदर से पैदा होता है। बाहर वाला मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, ठीक है। जो आप बाहर से लेंगे, किसी को देखा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सक्सेसफुल आदमी, उसको देख के एक मोटिवेशन आ गया, 2 दिन आपने पढ़ाई करी दबा के, पूरी पूरी रात आप बैठे हुए हैं, तीसरे दिन मोटिवेशन खत्म। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा ना, इंटरनली जो मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होगा, आप कुछ ऐसी चीज़ अपने दिमाग पर लगा के बैठें और वो आपको बार बार प्रेरित करेगी काम करने के लिए, वो फ्यूल का काम करेगी आपकी उस ज्वाला में जो आपके अंदर जल रही है। तो वो चीज़ कहाँ से पैदा होती है? वो बुक्स से पैदा होती है, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। चिल्लाने से मोटिवेशन नहीं आता, चिल्लाने से चीज़ें समझ में नहीं आती। चीज़ें समझ में आती हैं जब आपकी लाइफ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने लग जाते हैं, आप चीज़ों को ठीक तरीके से समझने लग जाते हैं, आप चीज़ों को ठीक तरीके से एनालाइज करने लग जाते हैं, तब मोटिवेशन आता है अंदर से। और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, वो कैटलिस्ट कहाँ से मिलेगा, वो उत्प्रेरक आपको कहाँ से मिलेगा, वो उत्प्रेरक आपको आपकी बुक्स से मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपको जीवन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, तो आप यू कैन बुक जो है मंगा सकते हैं, यू कैन बुक खरीद सकते हैं। और मैं यार कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लिंक कभी नहीं दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में कि मैं लिंक दे दूं कि इससे खरीदिए और ये वाला कोड लगाइए और इससे जो है आपको ये सस्ती मिल जाएगी। नहीं, कहीं से भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं वो एडवर्टाइजमेंट वाली मेरी आदत है नहीं, ठीक है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा किसी का। जो किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, इनमें से कुछ देखने को मिलता है। और एक एल्केमिस्ट बुक जो है, इसको मैं प्रीफर करना चाहूँगा कि एल्केमिस्ट बुक ज़रूर पढ़िएगा। एक कहानी के रूप में है, क्योंकि अभी जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाली किताबें, हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं हो, नहीं समझ में आए। तो अगर आप कहानी पढ़ने का अगर आपको शौक है, तो पाउलो कोएल्हो ब्राज़ील के एक राइटर हैं, उनकी बुक है ये एल्केमिस्ट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप हिंदी वाली मंगाइए ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। इस पूरी कहानी को समझिएगा और तब आपको समझ में आएगा जो आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो आपके पास है। आपके पास खजाना है। जिस खजाने की तलाश में आप पूरी दुनिया के चक्कर काट रहे हैं, वो खजाना आपके अंदर है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और हर आदमी के पास है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो साहब ये पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के पास कोई ना कोई खजाना होता है, हर आदमी की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशलिटी क्या है, उसके बारे में ये किताब आपको बताती है। तो बहुत शानदार किताब है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं और ख़ास करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ये 2-3 किताबें तो पहले प्रिपरेशन से पहले पढ़ लेनी चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, उसको काम किस तरीके से करना है। और ताकि अगर बीच बीच में हताशा, निराशा या डिमोटिवेशन वाली सिचुएशन पैदा हो, तो वो उस अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं रिफ्रेश कर सके। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और अभी लास्ट में जो मैंने बताया था, मैंने लास्ट में जो बुक ख़त्म करी है वो आपकी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद की जीवनी है। अब इसके बाद मैं जो बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये है श्रीमद् भगवत गीता। और मैं ये प्लान बना रहा हूँ, बेशक आपकी मर्ज़ी कुछ भी हो, देखिए जो मुझे करना होता है वो मैं करता हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि ये जो भगवत गीता मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका प्रत्येक श्लोक आपकी लाइफ से रिलेट करके, मतलब इसका जो भी अर्थ होगा, एक तो जो नेचुरल इसका जो मीनिंग है जो गीता में दिया हुआ है वो वाला, लेकिन उस मीनिंग से आप अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन से उसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस चैनल पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये कोशिश मैं करूंगा 2-3 दिन के बाद में, जैसे ही आप सुबह जगेंगे
सुबह जगेंगे तो सुबह जगने से पहले आपको एक श्लोक जो है गीता का मिल जाएगा। 5 मिनट आपको लगाने हैं बस, 5 से 10 मिनट आपके खर्च होंगे। 5 से 10 मिनट अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ से खर्च हो रहे हैं, पता नहीं आप किससे अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आप सुबह जगते होंगे, मोबाइल खोलते होंगे, रील्स देखते होंगे, आधा घंटे तक पड़े रहते होंगे बेड पे, इस तरीके से आपके दिन की शुरुआत हो रही है। तो ये मैं कुछ चेंज अपने जीवन में भी धीरे-धीरे कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनली ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, आपके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकूं। तो ये कोशिश मैं करूंगा। भगवत गीता स्टार्ट करूंगा 2-3 दिन बाद। अब ये बोलेंगे यार कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम तो इतिहास भूगोल की बात कर रहे थे, भगवत गीता पे आ गए। लेकिन ज़रूरी है यार भगवत गीता। देखिए इसको, हाँ रिलीजियसली मत लेना है इसको, और कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी आप शालीनता बनाए रखना, क्योंकि आप ये सोचें कि यहाँ पर रिलीजन से आप इसको जोड़ करके देखें। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी हिंदू टीचर ने किसी मुस्लिम लड़के को नहीं पढ़ाया हो, या आपने कभी ऐसा देखा कि किसी मुस्लिम टीचर के द्वारा कई हिंदू लड़के को नहीं पढ़ाया गया हो? तो ये दरअसल इसको रिलीजियस बुक कहो ही मत यार। जो कोई कुछ भी बकता रहे, जैसे भी कह रहा है, सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है। इसको रिलीजियस बुक मैं नहीं बोलता हूँ। वैसे है क्योंकि मैं हिंदू धर्म को ही मानता हूँ भाई, सनातनी हूँ। तो उस हिसाब से ये रिलीजियस बुक है, हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है। लेकिन इसको अगर आप, जैसे किसी को लगता है कि यहाँ पर धार्मिक प्रचार हो रहा है, तो वो वाली बात नहीं है। मेरी बात को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है वो बहुत ख़राब चल रहा है, गंदा चल रहा है। तो ये मान करके चलिए, यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा जो टीचर हैं, वो आपको लाइफ के कॉन्सेप्ट बताएंगे। वो आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि आप ये करिए, इस धर्म को मत मानिए, उस धर्म को मत मानिए। यार सभी धर्म बराबर हैं, इक्वालिटी की भावना के साथ हमें जीना चाहिए। शिक्षित होने का मतलब ही यही है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि वो आपको सोचना सिखाती है, वो आपको तर्क करना सिखाती है, वो आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है इस पर विचार करना सिखाती है। तो इस बुक को इस तरीके से हम बात करेंगे, अपने लाइफ के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लाइफ के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम ढूंढ नहीं पाए, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सुबह के जो 5 से 10 मिनट हैं उसकी शुरुआत मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 दिन बाद इसके साथ में करूँ। और ये इनिशिएटिव कैसा है और ये कैसा रहेगा, क्या ये सही डिसीजन है, वो जो है अपने कमेंट सेक्शन में उसका रिव्यू वगैरह दीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप जीवन में देखिए, हताशा, निराशा, डिमोटिवेशन सबको होता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसा नहीं है जिसको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हों, जिसको डिमोटिवेशन नहीं होता हो। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में और एक कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड आदमी में फ़र्क क्या होता है कि जो सामान्य आदमी होता है उसके अंदर जो हताशा, निराशा होती है, डिमोटिवेशन होता है, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। और एक जो कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड आदमी होगा, डिमोटिवेशन उसको भी होगा, हताशा उसको भी होगी, निराशा उसको भी हो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये फ़र्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो भैया उसके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो भाई कह सकते हैं हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, हमारे दिमाग की प्रक्रिया है, इसको हम रोक ही नहीं सकते। ये तो अनकंट्रोल्ड चीज़ है। थॉट्स जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो उठेंगे। लेकिन उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना या न होने देना वो हमारे हाथ में होता है। वो उसको हम कुछ प्रैक्टिस के द्वारा, कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ के, कुछ अच्छे लोगों को सुन के उस चीज़ पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन 5 से 10 मिनट जो आप वेस्ट करते हैं कहीं पे भी, उसको अच्छी चीज़ों में लगाइए। ये आपकी लाइफ में कैटलिस्ट का काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट इससे हुई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। और बाकी तैयारी हमारी यूपीपीसीएस वाली चली रही है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। करंट अफेयर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।